जिस घर में गूंजे गणपति बप्पा मोरया, उस घर में कभी दुख टिक नहीं पाते। जय श्री गणेश जी। जिस मन में बस जाए श्री गणेश, वहाँ विघ्न नहीं आते, सिर्फ समाधान आते हैं। और वैशाख विनायक चतुर्थी वो दिन है जब स्वयं गणपति हर पुकार सुनते हैं। आपने भी कई बार अनुभव किया होगा कि जब जीवन में संकट गहराता है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक नाम ही राहत देता है, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का। आज हम उसी चमत्कारी दिन की बात करेंगे, वैशाख विनायक चतुर्थी, जो इस बार 1 मई को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैशाख विनायक चतुर्थी कहा जाता है। यह दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा से उपवास करता है, गणपति जी की पूजा करता है, उसके जीवन से विघ्न दूर होते हैं और बुद्धि, सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 30 अप्रैल को रात 11:32 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 1 मई को रात 9:55 तक। पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय 1 मई को प्रातः 11:38 से दोपहर 1:40 तक। प्रातःकाल स्नान कर साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर या साफ स्थान पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गणपति जी को पीले फूल, दुर्वा, घास, मोदक और गुड़ का भोग चढ़ाएं। ओम गण गणपते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। व्रत रखने वाले दिन एक समय भोजन करें या केवल फलाहार करें। दिन भर गणेश जी का स्मरण करें और शाम को आरती करें। भक्त भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद से अगले दिन व्रत का पालन करें। गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र भूलकर भी शामिल ना करें। इसके साथ ही पूजा में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। विशेष ध्यान दें, इस दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। किसी का अपमान न करें और क्रोध से बचें। आइए अब श्रद्धा और आस्था के साथ सुनते हैं पुराणों में वर्णित विनायक चतुर्थी व्रत कथा। जय श्री गणेश, जय हो गणपति बप्पा। जो भी भगत जन आज के दिन आपकी कथा का श्रवण करें, श्री गणेश भगवान सबका कल्याण करे। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उस पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से
तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती जी से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, वह एक मार्गदर्शक हैं। वह हमें सिखाते हैं कि बुद्धि और विवेक से बड़ा कोई हथियार नहीं। हर समस्या का समाधान शांति और संयम में है और जब हम श्रद्धा से उन्हें स्मरण करते हैं, वो हर संकट को अवसर में बदल देते हैं। आज का दिन है उन्हें पुकारने का। आज का दिन है अपने जीवन से विघ्नों को मिटाने का। जिसने एक बार गणेश को दिल से पुकारा, उसके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट गया। तो इस विनायक चतुर्थी पर एक बार सच्चे मन से कहो, विघ्नहर्ता गणपति गणेश महाराज की जय। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों से शेयर करें और चैनल को प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब श्री गणेश की कृपा बरसे आप सबसे पहले जानें। जय श्री गणपति गणेश, जय हो गणपति बप्पा मोरया।